अगर हम आपसे कहें कि 12,000 फीट ऊंचे पहाड़ पर आपको 100 टन से भी ज्यादा भारी पत्थरों के ब्लॉक को रखना होगा, तो यकीनन आप किसी बड़ी मशीन के बारे में सोचेंगे, मगर कैसा हो? अगर हम कहें कि हजारों साल पहले एक सभ्यता बिना किसी मशीन के ऐसा कारनामा कर चुकी है, तो यकीन नहीं आ रहा ना? लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बसे एक देश की जहां थी एक ऐसी सभ्यता जिसने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए कि आज उसे एलियंस सभ्यता तक कहा जाता है। हमें पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सभ्यता थी कौन सी, तो बता दें कि यह सभ्यता थी तिवानाकू की सभ्यता, जो आज भी एक ऐसा रहस्य बनी हुई है जिसका जवाब वैज्ञानिक के पास भी नहीं है। तो चलिए इसे डिटेल्स में जानते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है पुमा पुंकू के स्ट्रक्चर, जिन्हें देखकर आइडिया लगाना भी मुश्किल है कि इतने पुराने टाइम पर इन्हें इंसानों ने बनाया होगा, क्योंकि इनका मटेरियल स्ट्रक्चर और वजन तीनों ही इतने ज्यादा मिस्टीरियस है कि कोई इंसान बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उसे बना ही नहीं सकता। तो क्या प्राचीन काल में भी टेक्नोलॉजी थी जो हमारे पूर्वजों के साथ ही कहीं भूमिगत हो गई? या फिर कहीं ये सच तो नहीं कि इन्हें किसी एलियन ने बसाया था? पहले चलते हैं बोलिविया की तरफ। बोलिविया एक ऐसा देश जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। यहाँ लाबाज से 50 मील वेस्ट में जाने पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए गए हैं जो इंसानी समझ से बाहर हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप खुद सोचकर देखिए, 13,000 फीट ऊंचा एंडीज पर्वत, जहां इंसान का चढ़ना भी बेहद मुश्किल होता है, वहां 100 टन के पत्थरों को ले जाकर इस तरह से जमा देना कि एक दूसरे में वो पूरी तरह से फिट हो जाए, क्या ये छोटी बात है? ये एंडीज माउंटेन्स के ऊपर मौजूद पुमा पुंकू के ये मिस्टीरियस खंडहर एक डेजर्ट प्लेटों में फैले हुए हैं, जिनकी लोकेशन से लेकर इनको बनाए जाने तक में एक रहस्य छुपा हुआ है। ये इतने रहस्यमय इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले मेगालिथिक स्टोन हमारी पृथ्वी के सबसे बड़े स्टोन में से एक है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये 27 फीट तक ऊंचे और 100 टन से भी ज्यादा भारी है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि प्राचीन काल में जब ना ही कोई ऐसी मशीन थी कि पत्थरों को ऊंचाई तक पहुंचाया जाए, तो फिर 13,000 फीट की ऊंचाई पर इन पत्थरों को कैसे ले जाया गया? जबकि यहाँ एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे स्टोन हैं जिसके कारण वैज्ञानिक भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए हैं कि आखिर इन्हें लाया कैसे गया होगा। सालों पहले जब पहली बार इन स्ट्रक्चर को देखा गया था, तभी से साइंटिस्ट इसकी जांच में जुटे हुए हैं। और जब इसकी डीप रिसर्च हुई तो सामने आया कि असल में नजदीक से देखने पर पता चलता है कि इन स्टोन ब्लॉक को बेहद सफाई से बनाया गया है, जिससे क्लियर है कि इन्हें हाथ से बनाना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनके किनारे और इनमें बने हुए होल्स बहुत ही सटीक और क्लियर है। इतनी सटीकता के साथ इन्हें बिना किसी मशीनी टूल्स, लेजर या डायमंड टूल के बनाना संभव ही नहीं है। इसके कारण वैज्ञानिक इतनी रिसर्च के बाद भी एक बार फिर उसी सवाल पर आकर खड़े हो गए हैं कि आखिर इन्हें बनाने वाले कौन थे। इसलिए बोलिविया के आसपास के इलाकों की रिसर्च शुरू हुई। फिर आधा किलोमीटर के दायरे में एक अननोन सिविलाइजेशन दिखाई दी। जांच करने पर पता चला कि इसका नाम तिवानाकू था। तिवानाकू की बात की जाए तो इस सभ्यता के लोगों ने ही पुमा पुंकू को बसाया था। हालांकि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पुमा पुंकू को एक ऐसी सभ्यता माना जाता है जिसे एलियंस ने अपने रहने के लिए बसाया था। मगर क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि इस दावे के पीछे पत्थरों की ऐसी दीवारें हैं जिन पर अलग अलग तरह की कलाकृतियां बनाई गई हैं। ये आर्ट वर्क्स दिखने में बिल्कुल एलियंस की तरह लगती है। हालांकि इसके बावजूद वैज्ञानिक के पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह बताया जा सके कि पुमा पुंकू या पुमा पुंकू को आखिर बसाया किसने था। हालांकि आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि इन दीवारों पर बनी हुई अजीब तरह की आर्टवर्क आखिर किसकी है। यही वजह है कि लगातार इसकी रिसर्च की जाती रही है। सभ्यता को बनाने वालों के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, मगर इसके विनाश के बारे में कई सारे अनुमान लगाए जाते हैं, जैसे कि किसी प्राकृतिक आपदा ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया होगा और यहाँ रहने वाले लोग इसे छोड़कर चले गए होंगे। ठीक वैसे ही जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग वहां से मूव कर गए थे। असल में ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस साइट पर ये सारे ब्लॉक बिखरे पड़े हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हो सकता है कि किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया हो और इसी कारण से इस साइट का विनाश हुआ हो। मगर वो आपदा कब आई थी, ये आज भी रहस्य है।
वैज्ञानिक इस बात को लेकर कंफ्यूजन में हैं कि पूमा पुंकू असल में था क्या और तबाही से पहले ये कैसा दिखता होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन्हें बनाने का उद्देश्य क्या था। वैज्ञानिक इसे लेकर इतने ज्यादा कंफ्यूजन इसलिए हैं क्योंकि पूमा पंखों के स्टोन एक दूसरे से इस तरह से इंटरलॉक होते हैं जैसे ये कोई बड़ी सी पजल हो। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन स्ट्रक्चर को बनाने वालों ने इन्हें जोड़ने के उद्देश्य से बनाया होगा और डिजास्टर से पहले ये किसी पजल की तरह देखती होगी। मगर अफसोस वैज्ञानिक आज तक इस पजल को सॉल्व ही नहीं कर पाए हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके जरूर बताना।